हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं 22 जून 2020 से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इस समय भगवान विष्णु जो हैं वो शयन काल की अवधि के बीच होते हैं। इस समय देव शक्तियाँ हैं कमज़ोर होती हैं और पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। बता दूं कि इस दौरान 9 देवियों के साथ ही 10 महाविद्याओं की भी विशेष पूजा की जाती है। ये हैं 10 महाविद्या: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। शारदीय नवरात्रों की तरह बहुत से लोग गुप्त नवरात्रों में भी व्रत करते हैं, लेकिन ये जो व्रत करते हैं नवरात्रि में तांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि से जुड़ी एक कथा के बारे में बताऊंगी, जिसको सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति बुरी आदतों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्तिभाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वे सवरे कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना से उनका जीवन पुनः खिल उठा। हे माता रानी, जैसे उस स्त्री पर कृपा करी, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर माँ कृपा करना। तो बोलिए भक्तों, जय माता दी।